subscribe the channel, like, comment and share. Dear competitive aspirants and learners, I welcome you again on my YouTube channel with the part 3 of noun, and this is the rest part of number of noun. आज हम लोग नाउन के तीसरे पार्ट को पढ़ रहे हैं जो कि नंबर ऑफ नाउन का बचा हुआ भाग है. आज हम लोग इसको देखेंगे और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं. आइए हम लोग आगे देखते हैं. सम स्पेशल रूल्स ऑफ नंबर ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के वचन के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली. अगणनीय संज्ञा जितनी होती हैं उनके साथ केवल सिंगुलर फॉर्म का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब्स हम लोग यूज़ करते हैं इसके साथ, और ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं. इनको माना जाता है कि ये एक वचन में होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल लाइक ए और एन, जिसे हम कहते हैं अनिश्चित उपपद, जो ए और एन होता है, इज़ नॉट यूज्ड बिफोर देम. इनका उपयोग इनके साथ, इनके पहले नहीं करते हैं. दीज आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल वर्ब्स. इनका उपयोग प्लूरल वर्ब्स के साथ नहीं किया जाता, यानी बहुवचन वाले क्रियाओं के साथ इसका उपयोग नहीं होता. वी डोंट यूज मेनी फॉर प्लूरल बट यूज मच और सम. मेनी चूँकि संख्यावाचक शब्द है जिसका उपयोग हम लोग इसके साथ नहीं करेंगे. इनको प्लूरल करने के लिए मच और सम का यूज़ करते हैं. आइए हम लोग देखते हैं कैसे. ये हैं कौन? सम इम्पॉर्टेंट नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल. वैसे इम्पॉर्टेंट नाउन्स जो अनकाउंटेबल होते हैं, अगणनीय होते हैं, जिनको हम एक सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं, ये इस प्रकार हैं. एडवाइस, जिसे आप सलाह कहते हैं, सजेशन जिसको कहते हैं. अल्फ़ाबेट, वर्णमाला. एब्यूज़, यानी गलतियाँ, या फिर जिसको आप कह सकते हैं उसके बुरे परिणाम, कुरीतियाँ. ब्रेड, रोटियाँ, रोटी. बैगेज, सामान. बिजनेस, व्यवसाय. एविडेंस, साक्ष्य. एम्प्लॉयमेंट, रोजगार. इक्विपमेंट, वस्तु. फूड, भोजन. फ्यूल, ईंधन. फर्नीचर, जो फर्नीचर होते हैं, कुर्सी, टेबल इत्यादि. हेयर, बाल. इंफॉर्मेशन, सूचनाएं. लगेज, सामान. मैसेज, सूचना, संदेश. मटेरियल, वस्तुएं, द्रव्य. मिस्चीफ, शैतानी. मशीनरी, मशीन वाले सामान. पोइट्री, कविताएं. पेपर, कागज़. सीनरी, दृश्य. वेकेशन, छुट्टियां. वर्क, यानी किसी लिटरेरी वर्क को कहते हैं, जिसको कार्य कह सकते हैं. यहाँ वर्क काम करना नहीं हुआ बल्कि कार्य किया गया हुआ कार्य. वर्ड, यानी कोई वचन जो हम लोग देते हैं कि मैंने तुम्हें एक वर्ड दिया है, यानी वचन दिया है. तो दीज आर ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब्स. आइए हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में कैसे करते हैं. अगर हमें कहना है एडवाइस को अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है तो कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस. इसके पहले ए और एन डायरेक्ट हम नहीं लगाएंगे, जैसे एन एडवाइस नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस. एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, यानी शैतानी वाला कार्य. अ वर्ड ऑफ एब्यूज़. अ लोफ ऑफ ब्रेड. अ ब्रेड ना कह के अ लोफ ऑफ ब्रेड या अ पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे, यानी एक रोटी का टुकड़ा. एन आर्टिकल ऑफ लगेज, यानी एक सामान का एक भाग, एक छोटा सा, जैसे सामान में कुछ सारे सामानों के एक समूह में कोई वस्तु है, उसको हम कहेंगे, अगर कहना है तो एन आर्टिकल ऑफ लगेज कहेंगे. टू डिनोट प्लुरैलिटी, जब हम बहुवचन में करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे? सम एडवाइस. ओके, एडवाइसेज नहीं कर देंगे. मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, यहाँ पे कहेंगे जब बहुत संख्या में कहना है तो मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस कहेंगे. 5 पीसेज ऑफ ब्रेड या 5 लोव्स ऑफ ब्रेड. ऐसे हम लोग इसे सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स विथ प्लूरल वर्ब्स, यानी ये समूहवाचक हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. ऐसे कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे कहेंगे. क्लर्जी, पादरी वर्ग, जो चर्च में पूजा करने वाले लोग होते हैं. फोक, लोक जनता. जेंट्री, कुलीन वर्ग को कहते हैं. पीजेंट्री, किसान के वर्ग को कहते हैं. पोल्ट्री, कुक्कुट पालन को कहते हैं, और कुक्कुट समुदाय पूरा कह सकते हैं आप. पीपल, लोग. मेजॉरिटी, बहुसंख्यक. इन सारे कलेक्टिव नाउन्स का उपयोग हम लोग जब करते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है. ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं. यूज सिंगुलर वर्ब्स व्हेन यूज्ड एज ग्रुप बट यूज प्लूरल वर्ब व्हेन यूज्ड एज इंडिविजुअल. अगर आप
ग्रुप में यूज़ करेंगे इन सारे वर्ड्स को जो नीचे दिए हुए हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और अगर ये एक एक करके आप अगर इंडिविजुअली अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे कहेंगे ऑडियंस इज़ वेरी हैप्पी, लेकिन हम कहेंगे अगर ऑडियंस आर क्लैपिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना हो तो इसको एक समूह मान लेते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस को एक एक करके बात करेंगे तो ये बहुवचन का वर्ब यूज़ करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये वर्ड्स हैं बोर्ड, कमिटी, क्राउड, फैमिली, हाउस, जूरी, यानी कि जिसको जज लोग के ग्रुप को हम लोग कहते हैं जूरी, मिनिस्ट्री, मॉब यानी गुस्साई भीड़ को हम लोग मॉब कहते हैं, नंबर, पुलिस, पब्लिक, स्टाफ, टीम एट्सेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको दो फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं इसके साथ, इसका मतलब वह ग्रुप है। अगर आप इंडिविजुअली आप उसमें दिखाना चाहते हैं तो इसमें प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे कैटल जो है क्या है, हमेशा प्लूरल होता है। मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस फैक्ट, मेजॉरिटी यहाँ बहुसंख्यक लोगों के बारे में कह रहे हैं, यानी एक एक लोग की बात कर रहे हैं, इसलिए मेजॉरिटी आ गया। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ जूरी जो है एक प्लूरल फॉर्म है। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। एक वर्ड आप ध्यान रखेंगे पीपल्स, बहुत सारे लोग पीपल को पीपल्स भी बोलते हैं, तो इसका मतलब बदल जाता है। पीपल मीन्स स्टेट्स, राज्यों को भी पीपल्स कहते हैं, या फिर जब हम डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं तो हम पीपल्स का यूज करते हैं। दिस इज वेरी स्पेशल टू नो। आइए हम लोग देखते हैं नाउन्स विच आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन में जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं। पब्लिक है, पुलिस, इनिंग्स जिसको पारी कहते हैं आप खेल में, ग्रॉस सकल यानी एक मुश्त, जो योक जुआ गुलामी, ब्रेस शीप, डियर फिश, स्वाइन हेयर, डजन स्कोर, 100 1000 पाउंड किलोग्राम, सीरीज स्पेसीज मीन्स एट्सेट्रा। तो ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमेशा एग्जामिनेशंस में आएंगे। Nouns which seem plural but actually singular with s or es at the end of the word, we use singular verb with them. यानी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ऐसे नाउन्स मिलेंगे जिसके अंत में s लगा रहेगा लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और देखने में प्लूरल भले ही लगेंगे, लेकिन ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम लोग करेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स, ये नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स में है, इकोनॉमिक्स s लगा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स, तो ये सारे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एट्सेट्रा। डिजीजेस, बीमारियां, मीजल्स जिसे खसरा कहते हैं, मम्प्स गलशोथ गले का रोग जिसको कहते हैं, कंठमाला भी कहते हैं उसको, रिकेट्स, ये सब बीमारियां हैं जिनके साथ एस तो लगे हैं, ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। गेम्स भी हैं, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तो ये सारे गेम्स के नाम हैं जो आपको देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन इनके साथ आप सिंगुलर जैसा व्यवहार करेंगे। नेम्स ऑफ बुक्स, कुछ किताबों के नाम हैं, अरबियन नाइट्स एस लगा हुआ है, गलिवर्स ट्रैवल्स एट्सेट्रा। सम कंट्रीज, कुछ देशों के नाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, तो इस तरह से आपको शब्द मिलेंगे, नाउन्स मिलेंगे। सम अदर नाउन्स, न्यूज़, समन्स, सीरीज, इनिंग्स, ये जो वर्ड्स हैं ये जो हैं आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि ये भले ही देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। नाउन्स विच सेम प्लूरल एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, ये देखने में प्लूरल भी लगेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ एक लिस्ट मैंने तैयार किया अल्फाबेटिकली ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। एल्म्स, आर्काइव्स, एनल्स, एशेज, एरियर्स, एसेट्स, ऑस्पिसेस, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, कस्टम्स, अर्निंग्स, मैनर्स, आउटस्कर्ट्स, ऑर्डर्स, प्रोसीड्स, quarters, reaches, refreshments, requirements, stairs, spirits, statistics, savings, surroundings। जब हम डाटा की बात करेंगे यानी जब डेटा की बात करेंगे सांख्यिकी में, तब हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउन्स विद डिफरेंट इन
मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अर्थ में। जब सिंगुलर होंगे तो कुछ और अर्थ निकलता है, जब प्लूरल होते हैं तो कुछ और अर्थ निकलता है। जैसे एयर, एयर मतलब हवा, यहाँ एलिमेंट हो गया। एयर्स मतलब बिहेवियर, बर्ताव, बातचीत, व्यवहार। आर्म जिसको बाँह कहते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी है। आर्म्स यानी हथियार, वेपन्स। एडवाइस, सजेशन। एडवाइसेस यानी बिल, किसी चीज़ का जो बिल मिलता है हम लोगों को खरीदने बेचने पर। एसेट, क्वालिटी, अगर आपके अंदर क्वालिटी तो आप एसेट कहते हैं उसको। एसेट्स का मतलब हो गया प्रॉपर्टी। एब्यूज, बैड वर्ड्स, इनडिसेंट वर्ड्स। एब्यूजेस यानी मिसयूज किसी चीज़ का। क्लोथ मटेरियल है, लेकिन क्लोथ्स कहने से ड्रेस का पता चलता है। कस्टम यानी हैबिट, जो हम लोग चलता आ रहा है, लोकाचार। कस्टम्स, टैक्स। फ्रूट, खाने वाले जो फल होते हैं, एडिबल। फ्रूट्स यानी रिजल्ट्स। इफेक्ट, रिजल्ट्स। इफेक्ट्स, गुड्स, सामान को हम लोग इफेक्ट्स भी कहते हैं। गुड, यूज यानी किसी चीज़ का उपयोग। गुड्स, आर्टिकल यानी वस्तुओं को कहते हैं। गुड का यूज़ हम लोग ऐसे एडजेक्टिव दिखाई पड़ता है, लेकिन वस्तु को भी हम लोग कहते हैं व्हाट इज़ द गुड ऑफ दिस, इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है, ऐसे में इसका भी यूज़ किया जाता है। आयरन मटेरियल है। आयरन्स, चेन्स यानी जब हथकड़ियाँ लग जाती है तो कहेंगे ही इज़ इन द आयरन्स, यानी वह हथकड़ियों में है, चेन्स में है। सैंड मटेरियल है। सैंड्स, जमीन को हम लोग सैंड्स भी कहते हैं। वाटर मटेरियल है। और वाटर्स, सीज, जैसे समुद्र को हम लोग वाटर्स भी कहते हैं। वुड मटेरियल है। वुड्स फॉरेस्ट को कहते हैं। वर्क, लेबर को कहते हैं, मेहनत। वर्क्स, लिटरेरी राइटिंग्स, जैसे कहेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क। तो यहाँ पर वर्क काम के अर्थ में हो गया, लेकिन वर्क्स जब कहेंगे तो ये लिटरेरी वर्क्स के बारे में कहेंगे। द लिटरेरी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है, नाउन्स का मीनिंग बदल जाता है सिंगुलर और प्लूरल में। हाउ टू मेक प्लूरल्स ऑफ लेटर्स, अल्फ़ाबेट, फिगर्स, एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स, यानी लेटर्स को, अक्षरों को, अल्फ़ाबेट्स वर्णमालाओं को, फिगर्स को, संख्याओं को, एब्रिविएशंस शॉर्ट फॉर्म को, और सिंबल्स को हम लोग कैसे प्लूरल करते हैं। तो इसमें टू मेक प्लूरल्स अपोस्ट्रॉफी इज एडेड, यानी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। जैसे एज, बीज, आर्ड्स, फाइव्स, थ्रीज, 5 MAs, 3 MLAs, 2 BAs। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। जैसे MA को हम लोग कहते हैं 5 MA लोग हैं, MA किए हुए लोग हैं तो 5 MAs कहेंगे। 3 MLA हैं तो 3 MLAs कहेंगे। डॉट योर आइज़, यानी अपने आइज़ को डॉट कीजिए। कट योर टीज़, और टीज़ को काटिए। टी जितने भी संख्या में हैं उनको काट डालिए। तो ऐसे जैसे कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। योर बीज आर नॉट क्लियर, आपने जहाँ जहाँ बी लिखा है वो क्लियर नहीं है। हिज आर्ड्स आर पिक्यूलियर, उसके आर जो लिखे हुए हैं बड़ा विचित्र दिखते हैं। योर फाइव्स लुक लाइक थ्रीज, आपके जितने भी 5 लिखे हुए हैं संख्याएं वो 3 जैसे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, नोट क्या है, द प्लूरल ऑफ पी, यानी पेज को जब हमको प्लूरल करना होता है तो पी लिखते हैं, और अगर लाइन को अगर प्लूरल में दिखाना है तो डबल एल का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और फिगर्स, एब्रिविएशन, सिंबल्स का प्लूरल करते हैं। सम स्पेशल प्लूरल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, कुछ फॉरेन के वर्ड्स हैं, बोरोइंग्स हैं, उनका हम लोग प्लूरल कैसे करते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, एल्मोनस, अल्मनाई, एजेंडम, एजेंडा, अपेंडिक्स, अपेंडिसेस, एक्सिस, एक्सेस, basis, basis, crisis, crisis, criterion, criteria, cherub, cherubim, datum, data, dictum, dicta, erratum, errata, formula, formulae, formulas दोनों यूज़ किया जाता है। forum, forums और fora दोनों कहते हैं। fungus, fungi, genius, genie, index, indices, lacuna, lacunae, medium, media, memorandum, memoranda, oasis, OSS, phenomenon, phenomena, radius, radi, seraph, seraphim, stadium, stadia, syllabus, syllabi, thesis, thesis।
तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्पेशल नाउन्स हैं उनको याद रखने की कोशिश करते हैं। ये सब अल्फ़ाबेटिकली हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। सो दीज आर द important nouns which are generally asked there in the examination. So keep practicing these nouns. These will be very helpful for your competitive examination. So thank you so much for watching. Have a good day and watch the next video on its series of noun. Noun के series में आगे और भी चीज़ें बाकी हैं, हम लोग उसको करेंगे. So thank you so much again. Have a good day.